हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अल्पेश प्रजापति। आज मैं जिस बुक का रिव्यू देने जा रहा हूँ वो बुक है 7 स्पिरिचुअल लॉस ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। थोड़ी सी दीपक चोपड़ा के बारे में बात करूँ। दीपक चोपड़ा एक ऐसे ऑथर है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइंड के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, इनके ऊपर पूरी जिंदगी बिता दी है। 90 से ज़्यादा उसने किताबें इसके ऊपर लिखी है। 90 से ज़्यादा किताबें। आप नेपोलियन हिल को भी पढ़ सकते हो, आप स्वेट मार्टन को भी पढ़ सकते हो, आप बहुत सारे जोसेफ मर्फी को पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी जो किताबें हैं, मतलब 90 से अभी तो 100 से ज़्यादा हो गई। और कुछ किताबें तो ऐसी है जो लाखों में बिक चुकी है, जैसे कि एजलेस बॉडी, टाइमलेस माइंड, लाइफ आफ्टर डेथ, मेटा ह्यूमन, अल्टीमेट सक्सेस। ये सारी दीपक चोपड़ा की किताबें हैं जो मिलियंस में बिक चुकी है। ओके, स्पेशली इस किताब के साथ मेरे कनेक्शन की बात करूं तो मेरी लाइफ में कुछ 2-3 किताबें ऐसी है कि जो 2-3 किताबें मैं जब भी मुझे जब फील लो होने लगता है, जब वाइब्रेशन नेगेटिव आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जोन चालू होने वाला है, तब मैं ये 2-3 किताबें पकड़ता हूँ और इसके अंदर जैसे ही डूबता हूँ, सारी किताबें छोटी है एकदम के 4 घंटे में पढ़ सकते हो। उसमें सबसे पहली किताब है 7 स्पिरिचुअल लॉस ऑफ सक्सेस। इतनी बढ़िया किताब कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि मैं लो फील कर रहा हूँ, तुरंत ही किताब उठाओ, आपको विदिन 1 आवर आपके क्रांतिकारी विचार हो जाएंगे। आपको अपनी भूल पता चल जाएगी। जैसे सर्दी होती है, अपने पैरासीटामोल लेते हैं, तुरंत ही फीवर निकल जाता है, वैसे आप लो फील करने लगते हो तो ये किताब पढ़ो। दूसरी सर ने कही थी, वो भी मेरी फेवरेट किताब, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, सागरपंखी। जब भी डिमोटिवेट फील करता हूँ उसके अंदर घुसता हूँ। तीसरी एक किताब जो मेरी नेक्स्ट वीक में मैं करने वाला हूँ, कर्म का सिद्धांत, हीराभाई ठक्कर, वो बुक। ये 3-4 बुकें ऐसी है जो बुकें मतलब आपको फिर से बाउंस बैक करवा देगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस किताब के मेरे रिव्यू को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि ये बहुत ही बहुत सोच समझ के और बहुत ही डेडिकेटेडली आपकी जिंदगी में सक्सेस कैसे पाना, इसके लिए लिखी गई है। 7 स्पिरिचुअल लॉस ऑफ सक्सेस। एक्चुअली मेरा आज मेरा 39 ईयर्स की एज है, मेरा आज ये मानना है कि इसने 7 स्पिरिचुअल लॉस ऑफ सक्सेस जो बोला है, वो कहीं ना कहीं हम जब छोटे थे तब हमने ये चीज को हमारे माता पिता ने हमें सिखाया ही है, लेकिन छोटी बात होने की वजह से हम भूल गए हैं। जैसे कि सफलता के कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सफल होने का कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सफल होने का साइंस हमने सीखा था बचपन में, वही है, मेहनत करो, झूठ मत बोलो, प्रामाणिकता रखो, सूरज उठने से पहले उठो, ईमानदारी रखो, किसी के दगा मत करो। यही सारे नियम है, एक्चुअली सफल होने के यही नियम है। लेकिन हम कभी ये नियम को फॉलो नहीं करते, बोले पापा मम्मी तो बोलते रहते हैं ऐसा, लेकिन इसने यही नियम को रीडिफाइन करके इसमें 7 स्पिरिचुअल लॉज में डाला है। वही नियम की झलक आपको इसके अंदर दिखेगी। ओके, तो नियम पे आते हैं। सबसे पहला नियम है, वो है द लॉज ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, मतलब के विशुद्ध ऊर्जा का नियम। मतलब कि आप जो है वो अपने ट्रू पोटेंशियल जो है उसके ऊपर काम करिए। मतलब के उसको समझाता हूं। नॉर्मली है ना, 2 तरीके के हमारे जोन होते। एक होता है हमारा सेल्फ जोन, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एक होता है सेल्फ रेफरेंस, एक होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हम हमेशा अपनी जिंदगी में ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही अपने आप को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मेरे पास आईफोन आ गया तो मैं अपने आप को समझने लग गया कि मैं बहुत महान हूं। मेरे पास कार आ गई, बहुत महान हूं। मेरे पास घर ले लिया, बहुत महान हूं। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, बहुत महान हूं। मेरे ये व्यू हो गया, बहुत महान हूं। मेरी ये कंपनी बड़ी हो गई, मेरे तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट जोन।
जबकि वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट जोन में आपको रहना ही नहीं है, आपको आपके ट्रू पोटेंशियल सेल्फ जोन में रहना है। जब तक आप सेल्फ जोन में रहोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में वो ऊर्जा, वो अचीवमेंट कर पाओगे जो अचीवमेंट आपने सोचा ही नहीं है। आप ऑब्जेक्ट जोन में घुस जाओगे तो वहीं पे रह जाओगे, आप सेल्फ जोन में जाओ। ओके, अब पूरा चैप्टर लिखा है, लास्ट में अब ये लॉ अप्लाई कैसे करना है उसका कुछ थियरी है, बराबर है। तो ये सेल्फ लॉ अप्लाई करने की थियरी है नंबर 1 कि किसी को भी जज मत करो। आज के बाद जज करना बंद कर दो, क्योंकि जब आप जज करना चालू कर देते हो ना, तब आप वो फिर से सेल्फ जोन से बाहर निकल के ऑब्जेक्ट जोन में चले जाते हो। तो पहला है नेवर जज। सेकंड है हो सके उतना ध्यान कीजिए। 30 मिनट सुबह में, 30 मिनट शाम में, क्योंकि ध्यान में रहने से आप अपने साथ रहते हो, आप अपने विचारों में रहते हो, आप अपनी ऊर्जा में रहते हो। थर्ड है वो है मौन में रहिए, और मौन का मतलब चुप रहना नहीं है, मौन का मतलब है विचारों से मौन रहना। 30 मिनट चुप रहिए और विचार भी नहीं आने चाहिए। जब आप वो जोन में पहुंचोगे तो होगा सेल्फ रेफरेंस में आप चले जाओगे। उसके बाद वो कहते हैं कि आप नेचर में रहिए। 5 ऐसे नेचर के सीधे कनेक्शन हमारे साथ है कि जहां पे जाने से आप ये आज के बाद ये चीज फील करना, जब भी आप डिप्रेस हो, जब भी आपको लो फील हो रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि जिंदगी मतलब डर लग रहा है, आप वो डर, द्रोणा, ईर्ष्या, वैसे नेगेटिव वाइब्रेशन आपके एक्टिव हो गए हैं, तो आप 5 में से एक चीज में जाइए। या तो आप सूरज को देखिए, या तो आप नेचर में धरती के पास जाइए, या तो आप पानी को देखिए, समुद्र को, या तो आप एयर में रहिए, या तो आप नेचर में चले जाइए, ट्री के बीच में। ये भगवान ने 5 चीज ऐसी रखी है कि जहां पे जाते ही आपको तुरंत ही आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और आप फिर से एक पॉजिटिव जोन में आ जाते हो। और नेचर में जाने का मतलब आप ये भी फील करना, साथ साथ में मैं मेरे भी रेफरेंस ऐड करते जाता हूं कि एक आप गार्डन में जाइए और एक आप जंगल में जाइए। गार्डन में जाओगे ना, वहां पे सब बना बनाया होता है, ये चेयर लगी होती है, ये पेड़ यहीं पे होना चाहिए, ये गार्डन ये वो यहीं पे होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप ऐसी जगह पे चले जाए जहां पे पेड़ ऑटोमेटिक उगे हो, जंगल आवा जैसे जंगल में आप जाओगे ना तो आपको फील होगा। तो ये प्योर पोटेंशियलिटी का नियम के अंदर ये है कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल पे पहुंचिए। सेकंड है लॉ ऑफ गिविंग, मतलब के देने का नियम। जब आप देने, एक्चुअली 7 स्पिरिचुअल लॉस ऑफ सक्सेस जो है उसके पीछे का जो बेसिक है जो है वो है कि पृथ्वी और यूनिवर्स और ये कुदरत, ये पूरा वो चलाने के लॉ बनाए हैं भगवान ने, और इसने वो लॉ लिखे हैं कि ये भगवान ने लॉ बनाए हैं, हमें जाने अनजाने में हमने इसको इग्नोर कर दिया है। तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो ये लॉ है यूनिवर्स का ही, लॉ ऑफ गिविंग। अगर आप देते हो तो आपको रिसीव होगा, सीधा नियम है लॉ ऑफ गिविंग। अगर आप प्यार देते हो तो प्यार रिसीव होगा, अगर आप द्रोणा देते हो तो द्रोणा रिसीव होगा, अगर आप हेट्रेड देते हो तो हेट्रेड रिसीव होगा। ऐसा तो हो सके उतना देने के जोन में जाइए। दूसरी बात, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, देने के पीछे का जो इंटेंट है वो बहुत मायने रखता है। मेरे गुरु ने एक दिन कहा था, थॉट बिहाइंड द थॉट इज द मेन थॉट। थॉट बिहाइंड द थॉट इज द मेन थॉट। हम कहीं दुकान पे लिखते हैं कि कबूतर को खाना खिलाओगे तो नेऊ कम हो जाएगा, गाय को ये करोगे तो ये हो जाएगा, चींटी को आटा डालोगे तो दुश्मन कम हो जाएंगे। तो हम अब ये करते क्यों है? क्योंकि कुछ मिल रहा है। तो इसमें ये ना बोल रहा है, और इसमें ऑथर ये बोल रहा है कि ऐसे मत दीजिए, ऐसे दीजिए। दिस इज द मेन डिफरेंस कि आप दे दीजिए। अब यहां पे एक और बैक ऑफ माइंड
हमारे दिमाग में विचार आता है कि देने से तो कम हो जाएगा, मैं अगर मेरे पैसे आपको दूं तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन इनका ये कहना है ऑथर का कि यूनिवर्स जो है ना वो जब से चालू हुई तब से दे ही रही है। अनलिमिटेड पानी है, अनलिमिटेड हवा है, अनलिमिटेड नेचर है, अनलिमिटेड सब कुछ अनलिमिटेड है। नेचर में कम हुआ है तो बोले आप में भी, बोले आप अगर किसी को दोगे तो ऊपर वाला आपको देने का भी कुछ सेटिंग कर ही देगा। लॉ ऑफ गिविंग, ये हम अप्लाई नहीं करते। बहुत मस्त मजा आ जाती है आप जब पढ़ोगे ना, तो मतलब इसका जो एसेंस है बुक का बहुत है, बहुत मस्त है। तीसरा है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम, बराबर है। सीधा का सीधा बात यह है कि हमारा काम है कर्म करना, और कर्म करने के अंदर ये समझाता है ऑथर कि कोई भी कर्म करने के पहले अगर अंदर से आवाज आती है कि यस गो अहेड, वो ही करो। अगर अंदर से जरा सी भी हिचकिचाहट है तो वो काम मत करो, बराबर है। तो ये अप्लाई वाला मैंने साथ में बोल दिया कि कर्म का सिद्धांत ये है कि आपका जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। आप इस पृथ्वी के ऊपर कर्म करने के लिए आए हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकार, आपका अधिकार कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन, आपको इसका रिजल्ट आउटकम है वो, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, योर बिजनेस इज डू कर्म। ओके, चलो चौथा नियम जो है वो है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इस यूनिवर्स के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर सब कुछ चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिक एकदम हल्के से हो रही है। पेड़ हल्के से उग रहे हैं, मछली पानी में तैर रही है, वो ट्राई नहीं कर रही तैरने की, वो तैर रही है। हवा बह रही है, मतलब बारिश हो रही है। सब कुछ जो है यूनिवर्स में वो अपने आप हल्के से हो रहा है। आप क्या करते हो पता है? ट्राई करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अंबानी बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये लाऊं, मैं गाड़ी ला दूं, मैं घर बना दूं, ये। अब वो करने के चक्कर में आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। बी विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। आप जब फ्लो में जाओगे, आप जब लीस्ट एफर्ट वाले प्रयत्न पे जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए, अप्लाई ऑफ दिस लीस्ट एफर्ट का पहला वो है कि स्वीकार कर लो परिस्थिति को। नंबर 1, स्वीकार कर लो परिस्थिति को कि आज है, पड़ी पड़ी तो हाँ है, फिर उसके लिए ऐसा क्यों हो गया, भगवान ऐसा क्यों हो गया, कोसना बंद करो। पहले एक्सेप्ट द सिचुएशन। सेकंड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये सिचुएशन है ना, मैं बाहर निकलूंगा। भगवान ने ये सिचुएशन, यहाँ पे बॉर्नविटा की मैं एड को रेफरेंस में रखता हूं। कोई भी बॉर्नविटा की एड देख लो, बॉर्नविटा कंपनी की कोई भी एड देख लो, उसमें कोई मैसेज ही होगा। एक एड ऐसी है, माँ दौड़ती है, बेटा भी दौड़ता है, और पाछड़ बैकग्राउंड में स्पीच ये आती है कि मुश्किलियां तब तक आती रहेगी जब तक आप उसमें से कुछ सीख ना जाओ। जब तक आप मुश्किलों में से कुछ सीख लोगे, ऑटोमेटिक वो मुश्किल ही गायब हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोना चालू करेंगे तेरी वजह से, यार मेरा आज ये हुआ, यार ये हो गया, ये हो गया, मतलब आप गलत ट्रैक पे हो, स्वीकार करो। और थर्ड है, अपना बचाव करना बंद कर दो, वकीलात मत करो। तीसरा अप्लाई करने का तीसरा नियम है अपनी वकीलात बंद करो। पांचवा नियम है लॉ ऑफ इंटेंट एंड डिजायर। मतलब कि आपकी डिजायर क्या है और उसके पीछे का इंटेंट क्या है, उसके ऊपर गेम आगे बढ़ती है। जितने भी लोग आज टॉप में हैं, टाटा पकड़ लो, नारायण मूर्ति पकड़ लो, सुधा मूर्ति, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये सबको, अमिताभ बच्चन, सबको देखो, कहीं ना कहीं वो डिजायर जो है, वो डिजायर ह्यूमैनिटी के लिए थी। इसलिए आज हम उसको उस पद पे देख रहे हैं। कोई बंदा रतन टाटा को खराब बोलेगा ना, तो उसमें रतन टाटा का खराब नहीं हो जाएगा, उस बंदे का खराब हो जाएगा। इतनी लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया है, क्योंकि द लॉ ऑफ
इंटेंट एंड डिजायर, मतलब के आशय और इच्छा का नियम। प्रकृति में जो भी होता है वह ऊर्जा से संचालित होता है। आप अपनी डिजायर कागज पे लिख के रख दो, उसके पीछे का इंटेंट बोल दो कि मैं ये सॉस को इसलिए खोलने वाला हूं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, मैं ये इसलिए करने वाला हूं क्योंकि ये गाय को खाने का नहीं मिल रहा है, मैं ये इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे ये हॉस्पिटल खोलनी है। अपनी डिजायर लिख दो, उसके पीछे ऊर्जा को डाल दो, उसके पीछे का प्योर इंटेंट ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। फिर देखो यूनिवर्स आपको वो चीज अचीव करवा देगा। दिस इज द फिफ्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट मतलब के मुझे ये चाहिए बस, मतलब आप अब उससे मतलब क्या बोलते हो, अनासक्त हो जाओ। मतलब कि आप प्रॉब्लम कहां पे है पता है? प्रॉब्लम अटैचमेंट में है। हाँ, प्रॉब्लम अटैचमेंट में है कि मुझे ये चाहिए चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। यूनिवर्स को पता है, तू काम करना चालू कर दे। तू जब अटैच होता है गेम, धोनी को एक दिन पूछा गया कि तू इतना सफल क्यों है, बोले गेम के 2 घंटे पहले मैं गेम के बारे में सोचना चालू करता हूं और गेम जब खत्म होती है उसके 2 घंटे बाद मैं उस जोन से निकल जाता हूं। गेम खत्म, मैं डिटैच हो जाता हूं रिजल्ट से। पॉजिटिव है, बहुत मजा आ गया, जीत गए। नेगेटिव है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, गेम है, चलती रहती है। डिटैच, लेकिन रिजल्ट को रखोगे ऐसा क्यों हो, ऐसा हो क्यों हो गया, ऐसा हो क्यों हो गया, तो गेम जाएगी नहीं, बराबर। और लास्ट में लॉ ऑफ धर्म। लॉ ऑफ धर्म जो है वो नियम है एक्चुअली पर्पस का नियम। मतलब कि इस पृथ्वी के ऊपर आपकी फिंगरप्रिंट्स सबकी अलग है, आपके रेटिना सबके अलग है, सब पृथ्वी के ऊपर एक जैसे दूसरे बंदे नहीं है। इसी तरीके से पृथ्वी के ऊपर आपको भी कुछ एक यूनिक पर्पस लेके भेजा गया है और यू हैव टू फाइंड दैट यूनिक पर्पस। और एक बार वो पर्पस आपको मिल गया, फिर उस पर्पस को पूरा करने की ट्राई करो। और वो पर्पस जब मिल गया तब ट्राई करोगे ना, तो एंड में मरने के 2 घंटे पहले आपको पता ही चल जाएगा खुद कि दिस इज माई लास्ट जन्म, नाउ आई हैव टू गो इन मोक्ष, मतलब अब मेरा खत्म हो गया। लेकिन पर्पस ही ना ढूंढोगे ना तो भगवान फिर से भेजेगा, जा फिर से 100 साल निकाल, पर्पस ढूंढ के आ। फिर भी ऐसे ही चले गए, फिर से जाएगा और ऐसे ही अपने जन्म होते ही जा रहे। तो हो रहा है कि लॉ ऑफ पर्पस, बराबर। ओके, अब यहां पे बुक समरी खत्म होती है, लेकिन मैं मेरी तरीके से इस बुक का सिर्फ लास्ट में एक कंक्लूजन निकालता हूं कि ये बोल रहा है बुक में, ये बोल रहा है ऑथर कि सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, जो चीज है वो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ यही है। सेकंड, अब मैनिफेस्ट कीजिए कि इसमें से मुझे बाहर निकलना है, हे प्रभु मुझे मदद कर। मैनिफेस्ट करो। 1970 में इस बंदे ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोल दिया था। 1970 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहस्य 2004 में आया, उसके 35 साल पहले ये बोल चुका है कि मैनिफेस्ट करो अपनी सफलता को, एक्सेप्ट कर लो जो है वो, फिर मैनिफेस्ट करो। और लास्ट में जब मैनिफेस्ट करना चालू कर दोगे ना, ऑटोमेटिक पर्पस मिल जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई।